नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। आज हमारे साथ आलोक राज जी हैं और चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती रही आज उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के कुछ सवाल विवाद में फंसे हुए हैं। आपने कहा था कि उसमें सुधार भी किया जाएगा, लेकिन युवा लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और वो अब आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। तो वो परेशान ना हो उसके लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक सवाल था दूसरी पारी के अंदर, प्रश्न नंबर 108। उसके अंदर एक टाइपोग्राफिकल एरर हुई है, जिसके अंदर उसका आंसर प्राथमिक कुंजी से बदलकर चेंज हो गया है और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तो उसी सिर्फ और सिर्फ उस सवाल को लेकर हम उसकी जांच हमने पूरी कर ली है और उसमें बदलाव होगा और उसके बदलाव होने से आंशिक तौर पर फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा उसी पारी के बच्चों के लिए, और वो भी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि बॉर्डर लाइन केसेज हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा असर बहुत नहीं होगा और थोड़ा बहुत असर पूरी मेरिट पड़ सकता है, लेकिन बहुत मामूली होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस सवाल के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल फ्री हैं कोर्ट में जाने के लिए। यदि और भी किसी प्रश्न पर उनको लगता है कि उनके हिसाब से उनका प्रश्न गलत डिलीट हुआ है या उनके हिसाब से प्रश्न का आंसर और कुछ होना चाहिए, तो वो हम हमारे जो एक्सपर्ट से जांच करा चुके हैं और उसके बाद ही फिर हमने उसकी कीज़ जारी की थी। उसमें कोई भी बदलाव अभी संभव नहीं है और यदि कोर्ट का कोई आदेश होगा उसकी हम पालना करेंगे। सर, जैसे मैं बात करूँ, तीसरी पारी में 2 सवालों को लेकर कोर्ट जा रहे युवा और 2 सवालों को डिलीट कर दिया गया था। सीएचओ भर्ती में उस एक सवाल को सही भी मान लिया गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारे जो सवाल होते हैं उसको हम ऐसे चेक नहीं करते कि ये सवाल कब पूछा गया था, उस सवाल का पहले आंसर क्या था। हम हमेशा सवाल का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक्सपर्ट्स करते हैं और एक्सपर्ट्स पर डिसाइड करते हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए। यदि उसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको भी एक्सपर्ट जांचते हैं और एक्सपर्ट जांच करके फिर डिसाइड करते हैं उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो हम उसी मुताबिक चलते हैं। अपने मर्जी से कभी पहले कुछ आंसर लिखा गया था उसको दिखाकर चेंज करना ऐसा हम नहीं करते। तो कैंडिडेट्स बिल्कुल फ्री हैं कोर्ट में जाने के लिए और यदि कोर्ट का आदेश होगा दोबारा जाँच करने का या उसको बदलाव करने का, तो जो उस समय परिस्थिति होगी उस अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सर, चौथी पारी की बात करें तो जिसमें से एक सवाल था उसका जवाब इंजन था, जबकि विकल्प में इंजन और चिड़िया दोनों दिए गए, जबकि दोनों आंसर ठीक था। तो ये भी विवाद में है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा वही सभी का एक ही आंसर है कि ये सब जो सवाल होते हैं उनके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और उसके ऊपर एक्सपर्ट्स पूरा विचार करते हैं। तो आप जो बता रहे हैं कि इंजन और चिड़िया, इस पर भी एक्सपर्ट्स ने विचार करके ही डिसाइड किया था कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए और हम उसी माफिक हमने उसको पब्लिश किया था। तो कैंडिडेट्स बिल्कुल कोर्ट में जाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। ये प्रजातंत्र में अपन लोग हैं और इसके अलावा जब भी कोई कोर्ट का आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। अच्छा, स्क्रूटनी फॉर्म की भी अगर तारीख आपने बता दी है, अब दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति को कितना समय लगने वाला है, इस पे बताइए। देखिए, मैंने अभी इसकी डेट फिक्स करके नहीं बोला था कि मैंने कहा हमारा प्रयास है कि 8 तारीख से हम इसके स्क्रूटनी फॉर्म भराना शुरू करवाएं। तो हमारा प्रयास है कि शुक्रवार तक इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए और जहाँ तक सवाल है स्क्रूटनी फॉर्म भरने का, उसमें 15 दिन देने का हमारा प्रयास है। 15 दिन में सब अपने स्क्रूटनी फॉर्म भरें और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है वो डीवी की वो विभाग करेगा। शिक्षा विभाग को इस बार जिम्मेवार बनाया गया इसके लिए। तो जितना वक्त लगेगा, मुझे लगता है इसमें कम से कम 2.5 महीने तो लगना चाहिए और शायद अप्रैल एंड तक जाकर शायद ये प्रक्रिया पूरी हो पाए। अच्छा, एक सर्विसमैन में कई वर्गों में पद खाली है, तो क्या आप इन पदों को सामान्य वर्ग से भरा जाएगा? किस भर्ती की बात कर रहे हैं आप? एक सर्विसमैन। नहीं, इसके बारे में जो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में मुझे स्पेसिफिक आप बताएंगे तो बता पाऊंगा मैं किसी भर्ती की बात कर रहे हैं। तो ये थे आलोक राज जी, जो कि उन्होंने आपको चतुर्थ श्रेणी के बारे में जो भी आपके सवाल थे उन पे जवाब दिया, बखूबी रूप से आपको गाइड भी किया। और खामाखा जो आप लोग व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फालतू में कोर्ट के चक्कर काट के, उनसे भी आप कहीं ना कहीं अब राहत पा सकेंगे, क्योंकि जवाब संतुष्टपूर्ण थे और जवाब में सब कुछ आपको जाहिर कर दिया है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।